अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 5 के एंड में जिसमें हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर 5 में जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर आपको दिया था, तो उसके एंड में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आप इसे सॉल्व कीजिए और अपनी अटेंडेंस के साथ जो है वो इसका आंसर भी दीजिए। तो पता नहीं मतलब उर्दू भी समझ में नहीं आती शायद, कि मतलब जो क्लियरली कह दिया है कि अटेंडेंस जो है वो आप अपने आंसर्स के साथ दीजिए, तो फिर खाली नाम और रोल नंबर का क्या सेंस रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग वीडियो पूरी देखते ही नहीं है कि उसमें पता लगे कि एक्चुअली इसमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है ना, इनका क्लास में भी यही हाल होता है कि बैक बेंचेस पे बैठे हुए होते हैं शायद, और सिर्फ कॉपियाँ खुली हुई होती हैं, दिमाग कहीं और ही होते हैं। तो यहाँ पर भी यही हाल होता है, वीडियो खुली हुई होती है, दिमाग कहीं और ही होते हैं शायद। जब कह दिया है कि अटेंडेंस आपको जो है वो आंसर के साथ देनी है, तो आंसर के साथ देनी है। ठीक है, और प्लीज़ इस बात को समझें कि जो हम टीचर्स हैं वो ये जो सारा काम कर रहे हैं, इट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स नहीं किया। ठीक है, मेरा जो मास्टर्स है वो केमिस्ट्री का है, मैंने पीएचडी भी केमिस्ट्री में पढ़ाया है और टीचर भी मैं केमिस्ट्री की हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखना और फिर उसके बाद उन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना और वन बाय वन करके उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आना, और फिर साथ साथ आप लोगों के अटेंडेंस के रिकॉर्ड रखना। अच्छा, कुछ लोग तो अटेंडेंस लगाते ही नहीं है, कुछ इतने शौकीन होते हैं कि वो एक एक दो दो तीन तीन बार जो है वो अटेंडेंस लगा रहे होते हैं। तो आई डोंट नो कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्यों नहीं शो कर रहे। ख़ास तौर से मतलब मैं लेक्चर्स ले रही हूँ, मैं फर्स्ट ईयर इवनिंग भी ले रही हूँ, मैं एमएससी फाइनल भी ले रही हूँ, लेकिन किसी की तरफ से मुझे इतना जो है वो नॉन सीरियस और अजीब सा रिस्पांस नहीं मिल रहा जितना आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। एक तो ये कि आप लोग अटेंडेंस तो लगा ही नहीं रहे हैं, और जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि आंसर्स के साथ लगाएं, तो वो भी नहीं जो है वो इतना ज़्यादा रुझान देखने में आ रहा है। तो आई डोंट नो कि आप लोगों का क्या होगा, या तो फिर ना आप 150 स्टूडेंट के घर आके अलग अलग 4 फीट के फासले पे बैठ के आप लोगों की अलग अलग क्लास ली जाए। आई एम वेरी सीरियस, और शायद मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हूँ। ओके, ये असाइनमेंट सोल्यूशन है जो मैंने लेक्चर नंबर 5 में दिया था। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मुझसे जिन्होंने सॉल्व की है, जो अच्छे बच्चे हैं और जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है जिसमें उन्हें कुछ प्रॉब्लम भी हो रही हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि ये असाइनमेंट का सोल्यूशन दे दिया जाए ताकि इनकी भी प्रॉब्लम हल हो जाए। और जो नालायक हैं, जो जिनको तौफीक ही नहीं हुई पढ़ने की और खोलने की और वो काम करने की, उनके लिए भी थोड़ा सा हलवा पका पकाया मिल जाए ताकि वो कम से कम उसको खा लें, ताकि जो है वो उनको थोड़ा बहुत इफाका हो। ओके, क्वेश्चंस ये थे, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, हमेशा हम बात यही करते हैं कि हमें सेंट्रल एटम को देखना होता है और जो साइड एटम्स हैं हम उनको ज्वाइन करते हैं कि इतने ऑर्बिटल्स चाहिए मुझे या इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मुझे लाजमी चाहिए ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो सके। अब वो किस तरीके से होगी, ये मैंने 5 एग्जांपल्स दी थी और इन पांचों को मैं वन बाय वन डिस्कस करने लगी हूँ। पहली जो एग्जांपल थी वो अमोनियम की थी और ये मैंने डिस्कस भी कर ली थी कि सिंपल सी बात है। अच्छा, बात क्या है कि हम सेंट्रल एटम की बात करेंगे और सेंट्रल एटम के भी एक्साइटेड स्टेट सॉरी वैलेंस शेल की बात करेंगे, नॉट एक्साइटेड स्टेट, वैलेंस शेल की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो इसका वैलेंस है उसमें 5 होते हैं, 2s2 2p3। ठीक है, लेकिन अब मतला ये है कि यहाँ पर हैं 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 चीज़ें आप कंसीडर करनी है, एक तो ये है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ है एक प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब क्या है? प्लस चार्ज का मतलब ये है कि जो न्यूट्रल नाइट्रोजन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यकीनन कम है, जब भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होगा, जब भी इस पूरे आयन के ऊपर या पूरी चीज़ के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैंने एक तो स्टेट लिखी न्यूट्रल नाइट्रोजन की, एक लिखी एन पॉजिटिव आयन की। ठीक है, अब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैंने इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, अच्छा, अब यही क्यों निकाला? इस वजह से कि मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं ये नहीं निकालूंगी, एक स्टेप और करना पड़ेगा कि अब मैं फिर ग्राउंड स्टेट के बाद एक एक्साइटेड स्टेट भी बनाऊंगी और मैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग ऑर्बिटल में दिखाऊंगी। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बात होगी तो sp3 हिब्रिडाइजेशन है और ये एक टेट्राहेड्रल जो है वो मॉलिक्यूल बनेगा अमोनियम आयन का। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल थी IF4 माइनस की, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम आयोडीन की ग्राउंड स्टेट देखते हैं, वो है 5s2 5p5। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है उसके पास डी भी है, खाली है लेकिन है।
राइट। तो 5s2 5p5 और मैंने बना दी उसकी ग्राउंड स्टेट, क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 2 यहाँ बना दिए और 5 ये रहे, ठीक है ना, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। फिर उसके बाद आयोडीन IF4 के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस, तो इसका मतलब मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन माइनस साइन के साथ लिखनी चाहिए आयोडीन की। तो अब एक इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना है, माइनस साइन का मतलब क्या है, ऐड करना है। जब ऐड करना है तो क्या कर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, ये 5s2 5p6 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा सा थोड़ा सा काम है मुझे ना, वो काम क्या है, वो काम ये है कि मुझे ये देखना होगा कि अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन है तो मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। मैं सबको इधर उधर नहीं शिफ्ट करती फिरूंगी, मुझे 4 फ्लोराइड चाहिए अटैच होने के लिए, 4 जगह चाहिए, तो मैं सिर्फ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करूंगी। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आऊं और ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आऊं, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी कि ये भी अकेला रह जाएगा, ये भी और ये भी और ये भी, है ना, 4 अनपेयर्ड आ जाएंगे। जब चारों अनपेयर्ड आ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत इजीली 4 बॉन्ड बना लेगा फ्लोराइड के साथ। तो ये लेट सपोज ये फ्लोराइड है। अच्छा, हम यहाँ पर ना p ऑर्बिटल जरूर बनाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्लोराइड अपने p ऑर्बिटल के साथ ही मूव करेगा, और आयोडीन का भी ऑफ कोर्स ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो आयोडीन के आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे और उसके बाद पी के जो है वो पी और एफ के जो है वो पी ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ताकि आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन थोड़ा सिंप्लिसिटी करने के लिए मैंने इसको इस तरह बनाया है, ये है आयोडीन बीच में, ये एक फ्लोराइड, ये दूसरा फ्लोराइड, ये तीसरा फ्लोराइड, ये चौथा फ्लोराइड, और 2 लोन पेयर। कहाँ है भाई ये लोन पेयर, एक लोन पेयर ये रहा, 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 ठीक है। तो ये कौन सी हिब्रिडाइजेशन हो गई, sp3d2, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अगर आप देखें इसकी शक्ल तो ये ऑक्टाहेड्रल ही है। फिर जहन में लेकर आइएगा बात, फिर वही वाली बात आएगी, इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन ग्रुप ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल है, जो इसकी हिब्रिडाइजेशन भी बता रही है, दैट इज sp3d2। लेकिन हाँ, क्योंकि ये लोन पेयर हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में शामिल नहीं करते, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, तीसरी जो एग्जांपल है इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लोगों को, है वो है IF6 पॉजिटिव। ये बिल्कुल ऐसी ही है, सिर्फ बात ये है कि इसमें है इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। IF6 का मतलब ये हुआ कि आयोडीन की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, दैट इज 5s2 5p5, प्लस का मतलब है मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। अच्छा, अब जब मैंने इसमें से निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो अब मुझे करना क्या है, मुझे तो 6 फ्लोराइड अटैच करने हैं, तो इसका मतलब मुझे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 3 पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी मैं अनपेयर्ड कर दूं, इसको यहाँ ले जाके अनपेयर्ड कर दूं, इसको भी अनपेयर्ड कर दूं। ये सब जब अनपेयर्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर हर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ फ्लोराइड अटैच हो जाएगा, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि नंबर ऑफ लिगेंड के साथ या जितने भी उसके साथ एटम्स अटैच हैं, उससे नहीं पता लगेगा आपको हाइब्रिडाइजेशन के, इसमें IF4 है तो हो सकता है sp3 हो, नो। जब आप पूरा काम करेंगे तो आपको पता लगा है कि ये sp3 नहीं है, क्या है, sp3d2 है, ठीक है ना। हालांकि इसमें 4 फ्लोराइड लगे हुए, लेकिन बाकी 2 कहाँ हैं, लोन पेयर में यूज हो रहे हैं। ये है IF6, तो इसको तो लामहला sp3d2 होना ही है, ठीक है ना। तो एक आयोडीन है और 4 फ्लोराइड यहाँ है, ये अपवर्ड है प्लेन के, और ये डाउनवर्ड प्लेन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये IF6 पॉजिटिव एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ओके, फोर्थ एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है NF3 की। ये बिल्कुल वैसी है जैसे NH3 की, कुछ भी नहीं करना है इसमें, जो नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट है वही इसके लिए काफ़ी है। इसमें किसी भी किस्म की एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन में 2s2 2p3, और हाँ मुझे 3 ही फ्लोराइड अटैच करने हैं, तो 3 फ्लोराइड यहाँ आकर अटैच हो जाएंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सब इन्वॉल्व होंगे, तो ये होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, टेट्राहेड्रल। जब टेट्राहेड्रल बनेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फ्लोराइड अटैच होगा, यहाँ पर फ्लोराइड अटैच होगा, यहाँ पर फ्लोराइड अटैच होगा, लेकिन ये जगह कैसी रहेगी, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या रहेगा, लोन पेयर, इस तरीके से। तो ये जो निस्बतन डार्क ग्रे कलर के हैं, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, और ये p ऑर्बिटल हैं f की,
ठीक है। वो जो मैं आपसे बात करी थी ना कि वहाँ भी आपने p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखानी है, तो आप इस तरीके से p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और ज़रा शक्ल भी उसकी थोड़ी सी कंजस्टेड हो जाती, तो इसलिए मैंने वहाँ पर उसको शो नहीं किया। तो आपने इस तरीके से शो करना है कि ये sp3 ऑर्बिटल है और उसके साथ अटैच हो रहे हैं p ऑर्बिटल ऑफ f, तो इस तरीके से ये भी sp3 हिब्रिडाइजेशन है। फिर ये है CF4। CF4 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा CH4, ठीक है। कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, मुझे यहाँ ये नहीं लिखना चाहिए था 1s, क्योंकि ये इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है, लेकिन जो जो इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है उसी की तरफ ध्यान दीजिए, दैट इज 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गए 2s2 2p2, बाकी 2 ये है, ठीक है। तो अब 2s2 2p2 का क्या मतलब है कि अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन यकीनन एक्साइट करवाना पड़ेगा ताकि 4 फ्लोराइड उसमें अटैच हो सकें। तो कर दिया हमने एक्साइटेड स्टेट में, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो क्या बना sp3। तो ये जो ग्रीन कलर के ऑर्बिटल्स हैं ये हैं sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल, और हमें पता है कि sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल अरेंज होते हैं इन टेट्राहेड्रल फैशन, और इन सब के साथ कौन अटैच है, फ्लोराइड। फ्लोराइड p ऑर्बिटल के साथ अटैच होता है, इसलिए हमने इसका p ऑर्बिटल बनाया है कि ये अपने p ऑर्बिटल के साथ इस तरीके से अटैच है, ठीक है। तो ये हैं वो सारी एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको असाइनमेंट में दी थी। होपफुली आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और इस ज़ाहिर सी बात है एग्ज़ाम में सेम यही चीज़ तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इससे इस जैसी ही चीज़ हम आपको देंगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यकीनन आप हर एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। और प्लीज़ बी रेगुलर एंड बी सीरियस अबाउट असाइनमेंट्स एंड अटेंडेंस, ठीक है। क्योंकि हम जब उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एट दी स्पॉट 4 हफ्ते गुजरने के बाद वो असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, तो वहाँ पे तो फिर हमें जाकर अपने पुराने लॉग में जाकर उसकी एंट्री करनी पड़ती है, तो इट इज़ क्वाइट हार्ड। तो प्लीज़ हमारे लिए भी आसानी कीजिए और अपने लिए भी आसानी कीजिए, और प्रॉपरली अटेंडेंस दीजिए, और जो भी असाइनमेंट दिया जाए वीडियो को कंप्लीट देखा करें, और फिर उसके बाद ही जो है वो अटेंडेंस लगाया करें। क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा है कि अटेंडेंस में आपने एग्जाम्पल के आंसर्स के साथ देनी है, तो ऑफ कोर्स आपको आंसर्स के साथ ही देनी है। यानी मैं उस कमेंट में लिख रही हूँ ये बात कि मुझे असाइनमेंट में जो मैंने आपको दिया है उसका आंसर दीजिए और उसके बाद अटेंडेंस लगाइए, तो उसके कमेंट के रिप्लाई में भी मुझे बगैर आंसर के ही जो है वो अटेंडेंस दी हुई है। आई डोंट नो कि मतलब क्या सेंस है लेवल, मतलब नहीं समझ में आता मुझे। तो प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट, ओके।